Hello friends, I hope you all are fine and enjoy your life and study is going on in a very continue ways. अभी आज हम क्या करने वाले हैं, आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कमेटी का क्या रोल होता है. इट मीन्स व्हाट इज कमेटी एंड व्हाट इज द रोल्स ऑफ डिफरेंट कमिटीज इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. सो नाउ टेक a look on the definition of sports committee. कमेटी क्या है? तो जनरली हमारे दिमाग में जब कमेटी शब्द आता है तो यह विचार आता है कि कमेटी कुछ लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जो क्या करती है, वो लोग जिस कमेटी के मेंबर होते हैं उनको जो भी काम दिया हुआ होता है उस काम को बड़ी आसानी से, बड़ी बढ़िया तरीके से उसको मैनेज करते हुए व्यवस्थित तरीके से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं. इसको हम इस प्रकार से डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि ए कमेटी रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल assigned by specific role and responsibilities to ensure the smooth planning, organizing and execution of sports event or tournament. इसका मतलब कि कोई भी कमेटी कुछ लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी भी टास्क को जो कि उनको दिया गया है उसको बढ़िया से प्लानिंग करके, उसको बढ़िया से ऑर्गेनाइज करके, उसको बढ़िया से मैनेज करके उस स्पोर्ट्स इवेंट्स या टूर्नामेंट को आसानी से सक्सेसफुली कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. अब वो बारी आती है कि हाउ मेनी स्पोर्ट्स कमेटी आर वर्किंग और हाउ मेनी कमिटीज आर वर्किंग इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. लेट्स लुक. अब हम देखते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कमेटी व्हिच आर टेक ए पार्ट इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड try to their best for completing the event and the committees are ऑर्गेनाइजिंग कमेटी. सबसे पहले कमेटी है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी क्या है? रिस्पॉन्सिबल है उस सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए. एंड द पर्सन ऑफ दिस कमेटी आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसीजर ऑफ एनी इवेंट. दूसरी कमेटी है टेक्निकल कमेटी. टेक्निकल कमेटी का मतलब इस कमेटी के लोग इतने एक्सपर्ट्स होते हैं अपने फील्ड के जो इस बात के लिए यहाँ रहते हैं कि वो किसी भी प्रकार का उस इवेंट में अगर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है या किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी ऑफिशियल्स या स्टूडेंट्स या प्लेयर्स के बीच में होता है तो उसको वो दूर करने की कोशिश करते हैं. तीसरी कमेटी है फाइनेंस कमेटी. Means this committee is responsible to arrange a suitable budget. Without budget, anything is not possible. तो यह कमेटी बजट कमेटी क्या करती है? जितने भी कमेटी हैं उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एक बजट का प्रबंध करती है और उस बजट से हम इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज करने वाले स्पोर्ट्स इवेंट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. ठीक इसी तरह से पब्लिसिटी कमेटी है. ये क्या करती है? वो इस इवेंट के वो पब्लिसाइज करती है, उसका प्रचार कराती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसकी जानकारी जाए. नेक्स्ट कमेटी ट्रांसपोर्ट कमेटी. ट्रांसपोर्ट कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी आउटसाइडर आउट स्टेशन टीम जो कि पार्टिसिपेट करने आ रही है या आउटसाइडर वो सारे ऑफिशियल्स जो कि उस मैच को, उस इवेंट को कंप्लीट कराने में अपना रोल निभाएंगे, उनको डेस्टिनेशन से वेन्यू तक या वेन्यू से स्टेशन या जिस माध्यम से वो जाना चाहते हैं वहां तक उनको छोड़ने का प्रबंध ट्रांसपोर्ट कमेटी करती है. बारी आती है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी की. तो यह रिस्पॉन्सिबल है आए हुए सारे प्लेयर्स ऑफिशियल्स उनको रहने और खाने का प्रबंध कराने के लिए. फिर डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी. जब भी कोई भी इवेंट होता है, यह हमारे भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है कि उसकी शुरुआत हमें अच्छे ढंग से करें
तो उसके लिए हमारे पास कमेटी होती है जो उस वेन्यू को बढ़िया से सजाती है, सेरेमनी यानी उत्सव कराने का प्रबंध करती है। जैसा कि हम सब ने देखा है, कोई भी इवेंट होता है तो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी होती है, तो वैसे कि जितने भी सेरेमनी है उसकी जिम्मेदारी डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी की होती है। ठीक, नेक्स्ट कमेटी है रिफ्रेशमेंट एंड इंटरटेनमेंट कमेटी। लोग बाहर से आए हैं, बहुत सारी संख्या में हैं, उनको टाइमली रिफ्रेशमेंट मिले, उनको टाइमली न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स प्रोवाइड किए जाए, इनके लिए यह कमेटी जिम्मेदार है। साथ ही साथ वो इस बात का भी ख्याल रखती है कि जहां मैच हो रहे हैं, जहां इवेंट हो रहा है, वहां पर लोग कई संख्या में है, कई दिनों तक रुकने वाले हैं, तो उनको उनके स्ट्रेस, उनके तनाव, उनके थकावट, इन सब से दूर करने के लिए वो इंटरटेनमेंट यानी कुछ ना कुछ मनोरंजन का साधन भी उपलब्ध कराती है, जिससे कि वो अपने दिनचर्या में उसको इंक्लूड करे और क्या करते हैं, वो अपने थकावट को दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी प्रकार से रिसेप्शन कमेटी है, थोड़ा सा रिसेप्शन कमेटी है, और वो रिसेप्शन कमेटी रिस्पॉन्सिबल है जितनी भी टीम्स या ऑफिशियल्स आते हैं उनको रिसीव करेगी, उनका डॉक्यूमेंटेशन करती है और उनको उनसे रिलेटेड कमेटी की तरफ उनको रेफर करती है। खेल चलता है, इवेंट है, हो सकता है किसी खिलाड़ी को या किसी ऑफिशियल्स को मैच के दौरान या उस कैंपस में रह रहे हैं उस समय किसी कारणवश उनको चोट लग जाती है, तो ऐसे दुर्घटना की स्थिति में फर्स्ट एड कमेटी काम करती है और द मेंबर ऑफ फर्स्ट एड कमेटी आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड a suitable medical support to the player or any team member, जिससे कि वो डॉक्टर के पास ले जाने के पहले हम उनको इस कंडीशन में पहुंचाएं कि उनको आसानी से इलाज कराया जा सके और उस खिलाड़ी का किसी भी प्रकार से बड़ा नुकसान न हो सके। फिर कमेटी है अनाउंसमेंट कमेटी। टाइम टू टाइम किसी भी प्रकार की कोई सूचना है, किसी प्रकार की कोई घटना है, कोई अपकमिंग इवेंट की जानकारी देनी है, तो इसके लिए अनाउंसमेंट कमेटी जिम्मेदार होती है और इसमें काम करने वाले लोग टाइम टू टाइम लोगों को आवश्यक जानकारी देते रहते हैं। नेक्स्ट कमेटी प्रोटेस्ट कमेटी, बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है। Suppose a match is going on and in any event, any time, if any types of technical issue faced by the teams, लगता है कि मैच हो रहा है और उस मैच के समय किसी प्रकार से कोई टीम क्या करती है, अपने आप को असहज समझ रही है, उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो वो अपना अपना विरोध प्रोटेस्ट कमेटी के सामने रखती है और वो मांग करती है कि उसके शक को, उसके दुविधा को, उसके कंफ्यूजन को दूर किया जाए। तो प्रोटेस्ट कमेटी ऐसी कंडीशन न आए इवेंट में, इसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है परचेज कमेटी। परचेज कमेटी मीन्स खरीदने का काम करने वाली कमेटी। ये लोग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी या जितने भी दूसरे कमेटी हैं उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए टाइम टू टाइम उनसे कंसर्न करके, उनसे मिल करके जितनी भी उनकी नीडफुल है, जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है, उसको खरीद करके अरेंज करने का काम करती है, जिससे कि उस इवेंट को, उस प्रतियोगिता को या टूर्नामेंट को आसानी से बिना किसी भी रोकथाम के चलाया जा सके, बिना भी किसी रुकावट के चलाया जा सके। और लास्ट कमेटी है अवार्ड कमेटी। जैसा कि पता है कोई भी इवेंट होता है, हम प्रत्येक खिलाड़ी को स्पेशली जो जीतता है, जो विनर्स होता है या जो उप विजेता रनर अप होता है, उस प्रतियोगिता में कोई बेस्ट प्लेयर होता है, अलग अलग पैरामीटर्स पे हम उनको इनाम या प्राइज देने की व्यवस्था रखते हैं। तो इस प्रकार के सारे अवार्ड्स को अरेंज करने का काम अवार्ड कमेटी करती है। और फाइनली हम देखते हैं कि व्हेन such type of good committee which are run by a experienced, excellent and experienced person, these committee are working properly, and due to his work, due to the successful work
ऑफ दीज कमेटीज, इन कमेटियों की अच्छे काम करने की वजह से फाइनली हम पाते हैं कि हमारा टूर्नामेंट, हमारा इवेंट या हमारा कोई भी करने वाला काम जो कि हमें दिया गया था, सफलतापूर्वक हम उसको संपन्न कराते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग बात करेंगे किसी नए टॉपिक पे। जय हिंद।